नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसी भी मंदिर में आप भगवान के सामने नारियल तो अर्पित करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है नारियल से चमत्कार होता हुआ? नहीं। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे मंदिरों के जहां पर दिखता है नारियल का चमत्कार। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जहां भगवान को भक्त नारियल वाले भगवान के नाम से ही पूजते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जबलपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहां भगवान को पूजा जाता है नारियल से। इस मंदिर में हर मर्ज की दवा नारियल है। हर कष्ट को हरने का जरिया है ये नारियल। कामना पूरी करते हैं ये नारियल। माँ तक मुराद पहुँचाते हैं ये नारियल। हरि ब्रह्मा शिवरी जय जय अम्बे गौरी। यहाँ नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। हर तरफ से निराश मन को मिल जाता है उम्मीद का साथ। मंदिर में प्रवेश करते ही चारों ओर बंधे ये नारियल भक्तों के मन में भर देते हैं भक्ति की असीम शक्ति। माँ के दरबार में नारियल चढ़ाने के साथ ही बन जाते हैं बिगड़े काम। सफलता की राह में आने वाली मुश्किलों का हो जाता है चुटकियों में समाधान। माँ त्रिपुर सुंदरी का ये चमत्कारी मंदिर जबलपुर के पास तेवर में बना हुआ है, जहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं दूर दूर से भक्त आते हैं माँ के सामने सिर झुकाने और नारियल से मांगते हैं अपनी मुराद। ये मान्यता है कि अगर माँ के दरबार में लाल कपड़े में नारियल बांधा जाए तो माँ त्रिपुर सुंदरी भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देती हैं। यहाँ कोई संतान की कामना लेकर आता है तो कोई चाहता है बीमारी से छुटकारा। कुछ सालों साल पुराने मुकदमे में जीत जाते हैं तो कुछ जीतना चाहते हैं चुनाव। सरपंची चुनाव के लिए मदद मांगने आई थी माता के यहाँ, तो माता ने हमारी मनोकामना पूरी की। चुनाव जीत गए, पूरी मनोकामना हुई। प्रसाद चढ़ाने आई माता के यहाँ। मेरे कुछ डिपार्टमेंटल केस थे, वो मेरी मुराद पूरी हुई। यहाँ पे एक दो राजनीतिक मामले थे, झूठा फंसाया गया था, वो भी मेरी मन्नतें पूरी हुई। इस टाइप के बहुत से जो मैंने आज तक माँ से मांगा है, मेरी पूरी मुरादें पूरी हुई हैं यहाँ। इसीलिए मेरी बेहद अटूट इनके प्रति श्रद्धा है। मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना लेकर भी यहाँ कई भक्त आते हैं और कुछ महीनों में ही उनकी ये इच्छा पूरी भी हो जाती है। मंदिर में रोज भक्तों का रेला लगता है और उसी के साथ बढ़ जाती है नारियलों की संख्या। मैया जय श्यामा गौरी। हाँ, वही सुना है लोगों से कि मनचाहा वर मिलता है, इसलिए हम भी आए हैं नारियल बांधने के लिए। अब देखते हैं मनचाहा वर मतलब देमा देती है या नहीं देती है। तेवर की हरी भरी वादियों में बने इस मंदिर में माँ की मूर्ति भी कुछ कम अनोखी नहीं है। यहाँ एक ही मूर्ति में दर्शन होते हैं माँ के 3 रूपों के, और सिर्फ एक दर्शन भक्तों को न केवल 3 देवियों का आशीर्वाद दिलाता है, बल्कि उनकी हर तरह की इच्छा भी पूरी कर देता है। माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार में नारियल सुनाते हैं माँ के चमत्कार की कहानी। तो वहीं वाराणसी में विराजने वाली माँ संकटा देवी के दरबार में नारियल संग चुनरी चढ़ा दी जाए तो समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन्होंने हर ली महादेव की चिंता,
पांडवों को दिया राजपाट का वरदान। नारियल चुनरी के चढ़ावे से वो आज भी देती हैं वैभव का वरदान। हर पल गूंजती घंटे की आवाज जब पहुंचती है माँ के दरबार में तो भक्तों का हो जाता है बेड़ा पार। बंद आंखों से भक्त माँ को करते हैं याद और पहुंचाते हैं माँ तक अपनी गुहार। यहाँ हारों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान, क्योंकि यहाँ विराजती हैं खुद संकटा देवी यानी संकट हरने वाली देवी। वाराणसी की संकटा देवी देती है दीर्घायु होने का वरदान। मां संकटा भक्तों का तो करती ही है बेड़ा पार। समय समय पर उन्होंने देवताओं को भी संकटों से उबारा। सबसे पहले तो देवों के देव महादेव को उन्होंने दिलाई संकटों से मुक्ति। कहते हैं कि जब सती की आत्मदाह के बाद शिव हो गए थे व्याकुल, तब उन्होंने मां संकटा की ही आराधना की थी। तब जाकर शिव की व्याकुलता खत्म हुई और उन्हें पार्वती का साथ मिला। तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया। मान्यता है कि संकटा देवी मां पार्वती का ही एक रूप है जो बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में विराजती है। और जैसे मां ने भगवान शंकर से सारे दुखों का निवारण किया, वैसे ही करती है भक्तों का कल्याण। हर शुक्रवार को सजता है माता का दरबार और नारियल चुनरी के प्रसाद के साथ भक्त पहुंचते हैं मां के पास। जय पार्वती माता मैया, जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी। यहाँ माँ की पूजा करने के बाद भी उसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक गौ माता का आशीर्वाद न ले लिया जाए। इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी है। गौ पूजन की इस परंपरा की शुरुआत द्वापर युग से हुई। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मां संकटा की आराधना की थी और बिना अन्न जल धारण किए एक पैर पर खड़े होकर पांचों भाइयों ने उपासना की थी। तब देवी ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि गौ माता की सेवा करने पर उन्हें वापस लक्ष्मी और वैभव की प्राप्ति होगी और उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। पुराणों में भी ये पढ़ने को मिला है कि पांडव जब 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तो उस समय वो अज्ञातवास के दौरान यहाँ आके माता संकटा की उन्होंने पूजा अर्चना की थी और यहाँ उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात ही उन्हें राजपाट वापस मिल पाया था। तब से लेकर आज तक भक्त संकटा देवी के दर्शन के बाद गौ माता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। कहते हैं कि जहां एक तरफ संकटा देवी संकट को हरती है, वहीं जिन भक्तों का शुक्र अस्त होता है यानी भाग्य साथ नहीं देता है, उनका मां के आशीर्वाद से भाग्योदय होता है और मिलता है अखंड वैभव का वरदान। किसी को तरक्की चाहिए या फिर कोई गरीबी से परेशान है, कहते हैं देवी के दर्शन मात्र से निराश भक्तों के जीवन में भर जाती हैं खुशियां अपरंपार। यहाँ खास तौर पर सुहागिन महिलाएं भारी तादाद में पहुंचती हैं और सिंदूर का दान कर अपनी सुहाग की लंबी आयु का मां से पाती है वरदान। वाराणसी से गरुण मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। देवी के दरबार में नारियल सुनाते हैं चमत्कार की कहानी, तो वहीं वाराणसी के चिंतामणि गणेश के दरबार में नारियल के साथ निभाई जाती है पूजा की एक अनोखी रस्म। कहते हैं जिसने भी विनायक के दरबार में आकर नारियल संग कर ली खास पूजा, उस पर गणपति की कृपा तो होती है, साथ ही साथ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती है। नारियल पर स्वास्थ्य, दूर होगी हर मुश्किल, दूरवा का अर्पण, मिलेगा लक्ष्मी का वर, लावा का प्रसाद, दिलाएगा विद्या का आशीर्वाद। सिर्फ 11 दिनों का ध्यान, नवग्रह हो जाएंगे शांत। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, सत्यं वचने गुण साई सुरवर को महिमा कहे न जाए, पद को आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है, ये तस्वीरें कुछ यही कहानी कहती हैं।
हर गुरुवार चिंतामणि गणेश के दरबार में भक्त आते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और फिर मांगते हैं इस तरह से उनका वरदान। गणपति के सामने स्वास्तिक लगाकर नारियल फोड़ते हैं, फिर भक्त नारियल की ओर देखे बिना निकल जाते हैं। जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। वैसे तो हर मंदिर में भगवान को नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन चिंतामणि गणपति के दरबार में नारियल चढ़ाने का विधान कुछ अलग है। यहाँ 6 या 11 ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ सबसे पहले नारियल का पूजन करते हैं और फिर गुलाल से स्वास्तिक बनाते हैं। इसके बाद नारियल लेकर की जाती है 7 परिक्रमा और फिर नारियल को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस पूरे विधि विधान की शर्त यह है कि नारियल पटकने के बाद उसे देखा नहीं जाता। अगर नारियल टूट गया तो मन्नत गणपति ने सुन ली और अगर नहीं टूटा तो भक्त को अगली शुभ तिथि पर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। लोटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चिंतामणि का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ दूर्वा और लावा भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं हर गुरुवार गणपति को दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी तो प्रसन्न होते ही हैं, लक्ष्मी का भी आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है और लावा अर्पित करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है। लावा से धान का लावा होता है, धान को भून करके जो अन्न प्राप्त होता है उससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। दुर्वा भी कैसा हो, 3 अंकुर हो। दुर्वा मतलब दूब, घास आती है, 3 अंकुर ऊपर हो, कोमल भाग हो, वह दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। वाराणसी के चिंतामणि गणपति के सामने शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत हो जाते हैं। ये मान्यता है कि अगर 11 बुधवार चिंतामणि की पूजा कर उन्हें दूर्वा और लावा अर्पित कर दिया जाए तो नवग्रहों के असर से भक्तों को रक्षा कवच मिल जाता है। गरुण मिश्रा, वाराणसी, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं छिंदवाड़ा, जहां हनुमान को नारियल वाले हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। बजरंगबली के दरबार में हजारों की संख्या में नारियल आते हैं और भक्त इन्हीं नारियल से भगवान का श्रृंगार करते हैं और भगवान से एक नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कहते हैं और भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, अगली कुंड में मुख, बजरंगबली, नीम के पेड़ में पूंछ, मंदिर के बाहर पैर, कीजिए बजरंगबली के अनोखे रूप के दर्शन। दर्शन कीजिए हनुमान के दुर्लभ रूप के। दुर्लभ इसलिए क्योंकि अभी तक आपने बजरंगबली के मंदिरों में भगवान की संपूर्ण मूर्त के दर्शन एक साथ किए होंगे, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे बजरंगबली के एक ऐसे रूप के जहां हनुमान अग्निकुंड में, नीम के पेड़ में और मंदिर के बाहर भी देते हैं दर्शन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बना है केसरी नंदन हनुमान मंदिर। पूर्वमुखी ये मंदिर हनुमान के बाकी मंदिरों से बेहद अनूठा है। यहाँ बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन पूरे मंदिर परिसर में होते हैं। जहाँ एक तरफ हनुमान जी का मुंह अग्निकुंड में तो पूंछ नीम के पेड़ में है, वहीं खुदाई में निकला हनुमान जी का पैर मंदिर के बाहर दर्शन के लिए रखा गया है। मैं अक्सर इस मंदिर में आती हूँ क्योंकि मैं इसलिए आती हूँ कि मेरा परिवार पहले से आता है। मेरे मम्मी पापा आते हैं, हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं। मैंने भी इस मंदिर में अपनी अर्जी लगाई हूँ, अपनी नौकरी को लेके, एजुकेशन को लेके। एजुकेशन मेरा पूरा हो गया, अब नौकरी के लिए मैंने लगाया है। मेरे कॉल भी आए हैं कई जगह से और मैं इंटरव्यू के लिए गई भी हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरी नौकरी लग जाएगी क्योंकि सभी की परेशानी का समाधान मिलता है इस मंदिर में और सभी की हर मनोकामना पूरी हुई है। बस अपने मन में विश्वास रखो। भक्त हनुमान जी को यहाँ नारियल वाले हनुमान के नाम से जानते हैं। कहते हैं
भक्त यहाँ अपनी कामना नारियल के माध्यम से लेकर आते हैं। हनुमान मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा मंदिर परिसर में बने इन नारियलों से लगाया जा सकता है, जहाँ लाखों की संख्या में नारियल की तोरणें बंधी हुई हैं। कहते हैं अयोध्या के बाद ये हनुमान जी का दूसरा ऐसा मंदिर है जो पूर्व मुखी है। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के इस दरबार में हजारों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग शादी जल्दी करवाने, रिश्ता तय होने की गुहार लेकर आते हैं और नारियल बांधकर भगवान तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। दुखियों का तूने काज सवारा, तीनों लोग। हनुमान का ये अनूठा मंदिर और उनका ये दुर्लभ रूप देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। वैसे तो किसी भी दिन यहाँ पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा का महत्व कुछ ज्यादा माना जाता है। कृपा निधान। महेश चांडक, छिंदवाड़ा, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है काशी मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं त्वचा के रोग को दूर करने के लिए। कई बार त्वचा में रोग हो जाते हैं, कहीं कहीं जलन होती है, कहीं कहीं लाल हो जाता है, कहीं सूजन आ जाती है त्वचा में, हमारे स्किन में। तो उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मंत्र निवेदन करता हूँ, फिर इसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके संध्या के समय, शाम का समय संध्या समय होता है, 5 से 7 बजे संध्या के समय को संध्या समय बोलते हैं। जब शाम को 5 से 7 बजे का समय हो, उस बीच में उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। तो आप देखेंगे त्वचा रोग, जो त्वचा में कहीं जलन सी होती है, कहीं सूजन होती है, कहीं खुजलाहट होती है, वो नहीं होगी, वो शांत हो जाएगी। हम कामना करते हैं कि आपको ऐसा कभी ना हो। और मित्रों, मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। इस मंत्र का उच्चारण करें और हमारी कामना है कभी आपको त्वचा रोग ना हो। अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि शालिग्राम पूजन क्यों करते हैं। शालिग्राम असल में भगवान विष्णु का रूप होते हैं। शालिग्राम की पूजा करने से भगवान विष्णु भी और लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये साकार निराकार दोनों रूपों की पूजा होती है। शालिग्राम की एक बटिया होती है, एक सुंदर पत्थर से रूप से भगवान काले पत्थर में शालिग्राम जी विराजमान होते हैं। उनकी पूजा करने से गृहस्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, शांति प्राप्त होती है। जब भी आप पूजा करें, शालिग्राम पूजा करें, शालिग्राम जी को पूजन करने से आपके मन में शांति प्राप्त हो, आपके घर में संपत्ति रहे, संपत्ति प्राप्त होती है। बहुत शांत भाव से शालिग्राम की पूजा करने से घर में सब संपन्नता रहती है, इसलिए शालिग्राम पूजा अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, मैं आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जब भी आप पूजा करें शालिग्राम पूजा अवश्य करें, इससे आपके घर में संपन्नता, शांति की प्राप्ति हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही, बस। प्रणाम।